जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि की जय। जो बोले सो खुशहाल भगवान वाल्मीकि जरमर त्रिकाल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। छोटी छोटी कलियाँ बहुत ज़्यादा इन फूलों में बनती है और इनका सीज़न बहुत ज़्यादा देखिए विंटर के समय में देखा जाता है। इन्हें बहुत आसानी से कुछ पोट में लगाकर बहुत सारे फूल लिए जाते हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ। हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने में आप इन खूबसूरत मैरीगोल्ड को ज़रूर लगाएं। मैरीगोल्ड की छोटी छोटी पनीरी बहुत आसानी से 4-4 या 5-5 रुपये की किसी भी नर्सरी से लेकर आ सकते हैं। और मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ छोटी छोटी कलियों के साथ साथ कुछ फूल भी खिल चुके हैं। आप भी इस खूबसूरत गेंदी को ज़रूर लगाएं। गेंदी और देखिए, गेंदे में बहुत ज़्यादा कुछ अंतर देखा जाता है। गेंदी कुछ छोटे साइज़ की ज़रूर होती है और रंग बिरंगी होती है। गेंदे को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के फूल बनते हैं और इन्हें हम देखिए मैरीगोल्ड बहुत आसानी से कह सकते हैं, क्योंकि देखिए गेंदी और गेंदे को एक तरह से ही देखा जाता है। और हमारे जितने भी देखिए विंटर वाले फूलों वाले प्लांट होते हैं, इन्हें बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। आप भी इस खूबसूरत मैरीगोल्ड गेंदी को ज़रूर लेकर आए। कुछ देखिए इनके फ़ायदे ये भी होते हैं कि इन्हें यदि हम लगा लेते हैं तो अगली बार इनसे बहुत आसानी से कुछ पनीर के द्वारा कुछ इनके देखिए, मैं आपको थोड़ा पास से दिखाऊंगा। बहुत ही छोटी छोटी देखिए इनकी फूलों की पत्तियाँ होती है, उन्हीं से बहुत आसानी से कुछ फूल तैयार कर सकते हैं। और यदि इनसे कुछ फूलों के प्लांट तैयार होते हैं तो बहुत आसानी से ज़रूर लगाना चाहिए। हमारे पास देखिए जितनी भी मैरीगोल्ड की इस समय कुछ वैरायटियाँ होगी, उन्हें कुछ अलग अलग तरह में देखा जाएगा और इसे भी कुछ इस तरह से मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, हमारी मैरीगोल्ड की गेंदी कुछ अलग अलग कलर में इसलिए देखी जाती है क्योंकि इनके साइज़ बड़े, छोटे और मीडियम साइज़ भी होते हैं। इस समय तो देखिए, मैं आपके सामने यदि ये एक सिंगल प्लांट है, सिंगल प्लांट में ये 2 बहुत ही खूबसूरत गेंदी के प्लांट लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा देखिए मैं छोटी छोटी कलियों को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और ये बहुत छोटी छोटी कलियाँ धीरे धीरे कुछ फूलों में बनेगी और फूलों के साथ साथ देखिए इनमें कुछ पत्तियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखी जाएगी। तो इस खूबसूरत मैरीगोल्ड को ज़रूर लगाना चाहिए और इन्हें नर्सरी पर बहुत आसानी से लाया जा सकता है, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा इस समय डिमांड इसलिए होती है क्योंकि देखिए सर्दी में ही बहुत ज़्यादा ये कुछ छोटी छोटी कलियों से बनना स्टार्ट होते हैं और बड़े फूलों में भी बनते हैं। तो देखिए, मैं आपको ज़्यादा तो इसके बारे में बता नहीं पाऊँगा। मैं यही कहूँगा कि इसे आप बहुत आसानी से ज़रूर लगाएं। और जहाँ तक देखिए, मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊँगा, यदि आप इसे लगाना पसंद करते हैं तो इसे कुछ ऐसे पोट में लगाना पसंद करें, क्योंकि देखिए पोट बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यदि कुछ पोट बड़ा है तो देखिए उसकी मिट्टी भी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए विंटर का समय है, कुछ मौसम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कोहरे का भी होगा। ये बहुत आसानी से कुछ कोहरे में भी खिलती है। और देखिए, जहाँ तक मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन्हें अभी तो कुछ आप शुरुआत में देख पा रहे हैं, काफ़ी लंबे समय तक इनसे बहुत सारे फूल लिए जाएंगे। गर्मी के समय तक ये बहुत आसानी से चल पाती है। इस समय देखिए इनकी शुरुआत हो चुकी है। कुछ विंटर वाले फूल बहुत आसानी से देखे जाएंगे और उनके कुछ रंग बिरंगे फूल भी देखे जाएंगे। कुछ फूलों की कलियाँ बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की बनती है और इनकी कलियाँ देख कर तो देखिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें ज़रूर बता पाऊंगा कि बहुत ही छोटी छोटी कलियाँ बननी स्टार्ट होती है। इनकी पत्तियाँ देखिए, यदि देखे जाए तो बहुत ही ज़्यादा पत्तियों में ये प्लांट बनते हैं और जैसे जैसे इनमें कुछ पत्तियां बनेगी वैसे वैसे उनमें देखिए छोटी छोटी कलियां यदि बननी स्टार्ट हो गई है तो आप समझ लीजिए आपके मैरीगोल्ड के फूल चल चुके हैं और बहुत आसानी से इनमें कुछ कलियां ली जाएगी और फूल लिए जाएंगे। और जहाँ तक देखिए, मैं आपके सामने ये प्लांट शेयर कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि देखिए ये 2 बहुत ही खूबसूरत गेंदी के प्लांट हैं। और देखिए, गेंदा और गेंदी में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ अंतर देखा जाता है, क्योंकि देखिए ये कुछ मैरीगोल्ड में इसलिए माने गए हैं क्योंकि देखिए हमारे मैरीगोल्ड बहुत आसानी से देखिए बड़े से बड़े कुछ साइज़ में भी होते हैं। और देखिए, मैं आपके सामने एक गोल्डन बहुत ही खूबसूरत गेंदे को भी शेयर करूंगा। इस समय तो देखिए, यदि इसका कलर आप देख पा रहे होंगे तो बहुत ही आपको खूबसूरत दिखाई देगा। और धीरे धीरे देखिए इसमें कुछ ऐसी कलियां बन रही है कि वो बहुत ज़्यादा फूलों में खिलेगी और फूल बहुत आसानी से उनमें बनेंगे। जिस समय देखिए इसमें कुछ ऐसी धीरे धीरे मैं आपको देखिए यही बता पाऊंगा कि कुछ ऐसी छोटी छोटी कलियां बनती जाएगी तो धीरे धीरे देखिए कुछ फूलों में बनती जाएगी। और मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इस खूबसूरत मैरीगोल्ड को लगाना बहुत आसान है, बहुत आसानी से इनसे कुछ ज़्यादा फूल लिए जाते हैं। यदि इसमें देखिए इस समय आप कुछ देख पा रहे होंगे तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ जहाँ तक कुछ 100-150 कलियाँ बन चुकी है और 150 कलियों के साथ साथ देखिए 4 या 5 फूल इस समय देखिए बनने स्टार्ट हो गए, खिलने स्टार्ट हो गए। तो इस खूबसूरत मैरीगोल्ड को आप ज़रूर लेकर आए। मैरीगोल्ड की देखिए हमारी कुछ ऐसी वैरायटियाँ होती है कि हम उन्हें कुछ छोटी से छोटी हाइट में भी लगाना पसंद करते हैं।
हाइट ज़रूर छोटी होती है और फूल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इनके रंग बिरंगी पत्ती वाले होते हैं। तो इन्हें देखिए ज़्यादातर मैं आपको ये भी कहूँगा कि यदि आप चाहे तो कुछ ऐसे पोट में ना लगाए, तो इसे देखिए कुछ बहुत आसानी से कुछ हैंगिंग बास्केट बड़ा हो तो इसे हैंगिंग बास्केट में लगाकर कुछ छोटी छोटी फूलों की बहुत आसानी से पत्तियाँ ले सकते हैं। इस खूबसूरत मैरीगोल्ड से देखिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे लिए जाते हैं और बहुत ज़्यादा इसे लगाना पसंद किया जाता है। क्योंकि देखिए मैं आपको कुछ बातें ऐसी भी बताऊँगा कि इसे इस समय आप लेकर यदि आ जाते हैं तो ये बहुत समय तक चल पाती है और बहुत इजी से देखिए चलने वाले जितने भी मैरीगोल्ड के प्लांट होते हैं ये देखिए बहुत आसानी से किसी भी नर्सरी से लिए जाते हैं। और इनकी कॉस्ट देखिए मैं आपको बता रहा था कि ज़्यादा नहीं होती, इन्हें बहुत आसानी से 5-5, 4-4 रुपये का पनीरी तौर पर लेकर आ सकते हैं। और यदि इसे कुछ आप चाहे तो पॉलीथीन बैग में खिलवा भी लेकर आ सकते हैं। देखिए मुझे तो कुछ ऐसी बातें भी बतानी होगी क्योंकि देखिए जिस समय मैं इन्हें लेकर आया था तो ये बहुत ही छोटी छोटी पनीरी तौर पर थी और इन्हें लगाकर मुझे कुछ ऐसा लगा कि बहुत आसानी से कुछ फूलों में बनेगी। और आपके सामने आप देख सकते हैं, देखिए यदि आप चाहे तो इन्हें नर्सरी पर फूलों के साथ साथ खिला हुआ लेकर आ सकते हो और बहुत आसानी से आपको 20-20 या 15-15 रुपये की किसी भी पॉलीथीन बैग में मिल जाएंगे। और सिंगल प्लांट आप बहुत आसानी से देखिए लेकर आ सकते हैं। और मैं देखिए आपको ये 2 प्लांट इसलिए शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि देखिए पॉट का साइज़ बहुत बड़ा है। पॉट के साइज़ के साथ साथ देखिए इसकी कुछ इस तरह से हाइट और कुछ ज़्यादा कलियाँ बन रही है क्योंकि देखिए पॉट के साथ साथ देखिए मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए। कई बार मैं आपको ऐसी बातें बताता हूँ कि आप इन फूलों को बहुत ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं, तो देखिए इन्हें ज़रूर लगाएं और लगाना ही चाहिए। क्योंकि देखिए फूलों के साथ साथ देखिए यदि इस तरह की कुछ ऐसी मिट्टी भी आप बनाने के लिए जा रहे हैं तो देखिए बहुत आसानी से इससे कुछ ज़्यादा इस तरह की कलियाँ ली जाएगी और फूल लिए जाएंगे। मैरीगोल्ड में देखिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसी बहुत ही खूबसूरती आप ले सकते हैं। क्योंकि देखिए कई बार हम कुछ ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास देखिए मैरीगोल्ड के प्लांट हैं और हमें उन्हें बहुत आसानी से किस तरह से बचा कर रखने और किस तरह से उनसे बहुत ज़्यादा फूलों की कलियाँ लेनी है। यदि आपके प्लांट पर देखिए फूलों की कलियाँ बननी स्टार्ट हो गई तो आप अंदाज़ा बहुत आसानी से ये लगा सकते हैं कि हमारे बहुत आसानी से देखिए मैरीगोल्ड में कुछ छोटी छोटी कलियाँ धीरे धीरे बन रही है और वो कलियाँ देखिए बहुत आसानी से कुछ फूलों में खिल रही है। यदि आपसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती है कि देखिए हम कुछ अपने मैरीगोल्ड को बहुत बड़े से बड़े पॉट में लगा भी लेते हैं और मिट्टी का देखिए अच्छे से अच्छा कुछ वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर नहीं पाते तो देखिए उनमें कुछ कलियाँ नहीं ले पाते। तो देखिए इन्हें इस तरह से आप बहुत आसानी से कुछ कलियों में भी देखेंगे और फूलों में भी देखेंगे। मैं आपके सामने देखिए ज़्यादा तो बता नहीं पाऊँगा, मुझे यदि इस प्लांट के बारे में छोटी सी जानकारी है तो मैं आपको ये ज़रूर दे पाऊँगा। क्योंकि देखिए हमारे जितने भी देखिए फूलों के प्लांट होते हैं उनकी हर तरह की अलग अलग वैरायटियाँ होती है। जैसी जैसी देखिए वैरायटियाँ होगी वैसी वैसी देखिए उनसे आप फूलों की कलियों के साथ साथ फूल लेना पसंद करेंगे। यदि कुछ आपका फूल का साइज़ बहुत छोटा साइज़ है और कुछ बड़ा साइज़ है तो आप बहुत आसानी से देखिए मिट्टी से ही और खाद से ही और वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ इनसे इस तरह के फूल ले सकते हैं। मुझे तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए मैरीगोल्ड को मैं बहुत आसानी से लगा रहा हूँ और धीरे धीरे देखिए इनसे बहुत ज़्यादा फूल ले लेता हूँ। तो आप भी देखिए मैरीगोल्ड को विंटर के समय में ज़रूर लगाना पसंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनसे फूल लेना पसंद करें। जहाँ तक देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए ये कुछ इस तरह से खिलेंगे और बहुत ज़्यादा फूल से ज़रूर बनेंगे। पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि यदि इस समय तो देखिए मैं आपके सामने ये छोटी छोटी कलियाँ दिखा रहा हूँ और 2 या 3-4 फूल होंगे और देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे इन्हें कुछ हल्की हल्की धूप भी मिल जाए। विंटर की देखिए फूलों को बहुत आसानी से किस तरह से धूप दी जाती है। क्योंकि देखिए हमारे प्लांट यदि चल जाते हैं और उनमें कलियाँ बन जाती है तो हमें समय निकाल कर इन्हें कुछ ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर इन्हें बहुत आसानी से विंटर वाली बहुत ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिले। क्योंकि देखिए फूलों के लिए विंटर वाले फूल होते हैं उनको ये धूप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए और इनके लिए धूप हानिकारक भी नहीं होती। बहुत आसानी से देखिए यदि आप अपने प्लांट को धूप दे देते हैं तो बहुत आसानी से इनमें देखिए कुछ फूलों की कलियाँ यदि बन चुकी है तो देखिए उनमें कुछ ऐसी ऐसी फूलों की कलियाँ खिलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि देखिए हमारे विंटर वाले फूल इसीलिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखे जाते हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए चल पाते हैं। क्योंकि देखिए हम अच्छी से अच्छी यदि अपने इन प्लांट को विंटर वाली धूप देना पसंद करते हैं तो ये बहुत आसानी से फूलों में बनते हैं, कलियों में बनते हैं। यदि कुछ कलियाँ धीरे धीरे गिर रही है और आपको ये भी अंदाज़ा नहीं कि देखिए हमारे मैरीगोल्ड में कितनी ज़्यादा कलियाँ थी और कितनी ज़्यादा कलियाँ रह गई है, तो आप देखिए बहुत आसानी से ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। क्योंकि हमें विंटर वाली धूप अपने प्लांट को ज़रूर देनी चाहिए। यदि हमारा प्लांट चल चुका है तो बहुत आसानी से उससे कुछ ऐसे ऐसे फूल ले सकते हैं। तो देखिए मैं जहाँ तक आपको ये बताऊँगा कि धूप के साथ साथ देखिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊँगा। आप इस प्लांट को देख सकते हैं, देखिए दोनों ही स्वस्थ प्लांट है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कलियों में बने हुए प्लांट है। और इन्हें देखिए पानी के साथ साथ कुछ हल्की मात्रा में ही रखें। क्योंकि देखिए पानी की मात्रा मौसम देखकर हम इस्तेमाल करें। क्योंकि देखिए हमें कुछ ऐसा अंदाज़ा होना चाहिए कि इस समय मौसम ठंडा है और धीरे धीरे कुछ विंटर का समय चल रहा है, फूल विंटर वाले हैं तो उनमें पानी का इस्तेमाल भी हल्का करना चाहिए, कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपने देखिए खूबसूरत मैरीगोल्ड से तभी बहुत सारे फूल ले सकते हो और इन्हें काफ़ी लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं।
देखिए, जहाँ तक मैं आपको ये बातें भी बता चुका हूँ और कुछ बातें ऐसी भी बताऊंगा कि देखिए, यदि कई बार देखिए हम कुछ अपने विंटर के समय में मैरीगोल्ड को लगाकर बहुत ज़्यादा फूल लेने के लिए सोच रहे हैं, और कई बार देखिए कुछ हमारे से ऐसी गलतियाँ भी हो जाती है कि हम इन्हें पॉलीथीन बैग में बने बनाए लेकर आते हैं, फूलों से खिले हुए लेकर आते हैं। हमें ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि देखिए कुछ प्लांट की मिट्टी हमें कुछ इस्तेमाल अपने पोट में करनी है या नहीं करनी। हमारे से कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती है, क्योंकि देखिए विंटर की कुछ ऐसी ऐसी पनीरियाँ होती है, कुछ फूल होते हैं, और उन्हें ज़्यादातर देखिए नर्सरी वाले लाल मिट्टी में लगाकर आप अपने घर में इन्हें ज़रूर लेकर आते हैं। पर देखिए आपको ये भी पता नहीं होता कि देखिए इनकी मिट्टी लाल है या कुछ ऐसी रेतीली मिट्टी है, क्योंकि देखिए नर्सरी पर आप कोई भी प्लांट लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें ज़्यादातर लाल मिट्टी में लगा हुआ आप देख पाएंगे। और हम अपने घर में देखिए जब कभी भी कोई भी प्लांट नर्सरी पर लेकर लाते हैं तो देखिए इन्हें हम बहुत आसानी से किस तरह से बदल सकते हैं, किस तरह से अपने पोट में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मिट्टी अच्छी बनानी चाहिए, रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हम इन्हें बचा सकते हैं। कई बार देखिए मैं आपको ये बातें बता रहा था कि हम मैरीगोल्ड को लेकर आते हैं, विंटर का समय होता है, तो देखिए कुछ दिन बाद हम उन्हें बहुत आसानी से देखिए लगा हुआ अपने पोट में देखते हैं, और कुछ हफ्ते बाद या 10 दिन बाद देखिए धीरे धीरे वो सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके पत्ते काले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, फूल धीरे धीरे देखिए कुछ ऐसे ऐसे रंग के काले ब्लैक होने लगते हैं। तो देखिए हमारे से कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती, क्योंकि देखिए हमें अपने प्लांट के लिए अच्छी से अच्छी रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, सड़ी गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हम अपने मैरीगोल्ड से 200, 300, 400 या 500 करीब फूल ले सकते हैं। और देखिए आप ये मत समझिए कि ये विंटर वाले प्लांट है, विंटर वाले फूल है, ये विंटर से भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाले फूल होते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि इन्हें गर्मियों के समय में भी आप थोड़ा बचा कर रखें तो बहुत आसानी से इनसे कुछ फूल लिए जाएंगे। और इस समय तो देखिए कुछ ऐसी हज़ारों की तादाद में, हज़ारों की संख्या में, कुछ हज़ारों की संख्या के अनुसार आप देखिए कुछ ऐसी वैरायटियाँ देख पाएंगे कि उन्हें ज़्यादातर लगाना पसंद करेंगे। तो उनमें देखिए कुछ एक ऐसी वैरायटी मैं आपके सामने शेयर कर रहा था और ये बता रहा था कि देखिए मैरीगोल्ड एक बहुत ही खूबसूरत गेंदी कह लीजिए या गेंदा कह लीजिए, गेंदी और गेंदे में बहुत ज़्यादा देखिए अंतर देखा जाता है। जहाँ तक मुझे आपके सामने ये शेयर करने थे और बताना था, तो देखिए मैं आपके सामने इन्हें शेयर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ। और देखिए जहाँ तक मैं आपको ये भी कहूँगा कि कुछ गेंदे का साइज़ बहुत बड़ा देखा जाता है और गेंदी का साइज़ कुछ छोटा देखा जाता है। मेरे पास देखिए और भी कुछ ऐसी गेंदी के प्लांट हैं जिन्हें मैं आपके सामने जल्दी से जल्दी शेयर करने की कोशिश करूँगा, और उनके फूल बहुत आसानी से देखिए हर कलर में देखे जाते हैं। आप भी इस खूबसूरत मैरीगोल्ड को जरूर लगाएं।